थोड़ी तालियों में हम लोगों ने कटौती की थी। मैं बार बार तालियों के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन एक बार मेरा मन है कि उन्होंने इस मंच से आपने सहभागिता दी है, उन्हें आशीर्वाद दी है। आज उन्होंने बहुत अच्छी रंगत बनाई है। आज को आप लोग समर्थन भले न दें, लेकिन अपना आशीर्वाद तो भरपूर तालियों में दें। हम लोगों ने आशु को आशु कर लिया है और अमन अक्षर जो राम काव्य के लिए आज पूरे देश में जाना जाता है, विदेशों तक उसकी कविता पहुंची है। इंदौर से आए हैं और इंदौर के खान पान के क्या कहने, हमारी बरेली में भी खान पान का बहुत बढ़िया कोई जवाब नहीं है। इस भाई को मैं बरेली की ओर से अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूँ और रुचि दी आपका तो मैं इसलिए विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ कि आप आगरा से आई हैं, हम बरेली से हैं। जरा सा अगर छोटी छोटी बातें हैं और उन पर आपका मन खिलेगा तो मुझे तुरंत मिलना चाहिए। उसका कारण क्या है कि कविता पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये केवल टाइमिंग है। और ऐसे समझ लीजिए कि कविता पढ़ना और श्रोताओं की सहभागिता सिर्फ इतना है कि आप चाय में ग्लूकोज बिस्किट डिबा करके खाते हैं, अगर नहीं जल्दी निकाल लिया, डूबा नहीं, गला नहीं, तो मजा नहीं आएगा। और जरा सा भी ज्यादा देर हो गई तो वो उसी में डूब जाएगा। अच्छा, कहीं ज्यादा समझदार लोग होते हैं कि वे बिस्कुट को इतनी देर तक जाते हैं, डूब जाता है और तीसरा बिस्किट लगा देते हैं उसको निकालने के लिए। तो श्रोता और कवि की जो टाइमिंग है वो वही हो जो डॉक्टर और पेशेंट की होती है। मैं ठीक 9 बजे यहाँ था। बहुत अच्छे 4 आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बरेली के लोग हैं, छोटे वाले हैं। बहुत बढ़िया। हमारे एक भाई हैं, उन्होंने कहा कि आगरा के लोग हमसे बड़े क्यों हैं। तालियां जरा सा उठा कर तो उठ जाएगा। कवि सम्मेलन को मैं कवि सम्मेलन बना रहा हूँ, कविता सुनेंगे तो कविता सुनाऊंगा। हमारे बड़े भाई हैं अमित मनोज, उन्होंने कहा कि हम आगरा गए, आगरा में स्टेशन पर उतरे, ऑटो वाले दौड़ के आए अमित मनोज जी, तो उन्होंने कहा कि चलिए चलिए हम आपको ताजमहल दिखाते हैं। तो बोले मैं चलते तो हैं लेकिन तुम्हारे ऑटो में जगह कहाँ है। तो ऑटो वाले ने कहा कि हाँ आप हमारी सीट पर बैठ जाइए। तो बोले तुम कैसे आओगे, समझ में आए तो तालियां उठे। बोले तुम कैसे आओगे, तो बोले मैं दूसरे ऑटो से आ जाऊंगा। बोले यार मुझे समझ में आया कि आगरा वाले बरेली वालों से क्यों लड़े हैं। लेकिन पूरी दुनिया में बरेली जैसी कोई जगह नहीं है। किसी केवल हम ही ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास अपना सैटेलाइट है। पूरी दुनिया में बड़े बड़े देशों के पास अपना सैटेलाइट है नहीं है, और हमारे पास अपना सैटेलाइट है। उससे भी बड़ी बात यह है कि तालियां उठे, उससे भी बड़ी बात यह है कि हम उस सैटेलाइट से बस में पकड़ते हैं। तालियां आपकी आ रही है। मैं जानता हूं कि कवि सम्मेलन हम लोगों ने प्रारंभ नहीं किया है, ये बरेली की विशेषता है। और मैं बरेली की ओर से आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। जिसको छू दो चमेली हो जाए, वो फक्कर जी है ना, उन्होंने बड़ी अच्छी कही बात की, जिसको छू दो चमेली हो जाए, बात हर एक पहेली हो जाए, जिस जगह पे गिरे तेरा झुमका वो शहर ही बरेली है। तो ये बरेली शहर है, आनंद लीजिए। लेकिन राहुल नाम पर विश्वास न कीजिएगा। मैं राहुल हूँ क्योंकि हमें कुछ पता नहीं। हमारे नाम वाले एक व्यक्ति हैं, उन्होंने माता जी से पूछा, बोले कि ऐसा है कि माता जी वो ऐसा है कि जब पुलिस लाठी चार्ज करती है ना तो चार्जर कौन सा लगाती है, मोटी पिन वाला नहीं। तो ये हो जाता है। इसलिए लेकिन अंतर यहाँ है उस राहुल में और इस राहुल में। 4 पंक्तियों में सुन लीजिए, अगर बात पहुंच जाए इस बरेली को। जब भी हम कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं बरेली से आ गए। बुद्धिजीवियों का तीर्थ स्थल है। जिस बरेली कॉलेज में मैं 12 वर्ष तक अपनी सेवाएं देता रहा, उसी के ठीक सामने बुद्धिजीवियों का तीर्थ स्थल है। मैं जहां जाऊं वहां कहें वो बरेली से पागल खाने वाले व्यक्ति आ गए हैं। कोई गंभीरता से नहीं लेता, कहीं जाऊं तो कहें वो झुमका गिराने वाले आ गए। मैंने एक बात कही, एक टिप्पणी की, अगर आप तक पहुंच जाए आईएमए के जिम्मेदार लोगों, डॉक्टर्स की यहाँ पर उपस्थित है, तो डॉक्टर्स का कहना ही क्या, डॉक्टरों की टाइमिंग का तो अद्भुत मामला है। मैंने एक जवाब दिया आपकी ओर से, वो जवाब ये दिया कि हमारी बरेली को पागल खाने के लिए जाना जाता था,
राजनारायण जी, हमारी बरेली को पागल खाने के लिए जाना जाता था, हमारी बरेली को झुमका गिराने वाली बरेली के लिए जाना जाता था। एक घटना याद करना, हमने कहा कि लेकिन जिस दिन से पुलवामा के बाद बालाकोट की एयर स्ट्राइक की और हमारे शहर के एयरपोर्ट का इस्तेमाल हुआ, उस दिन से बरेली झुमका गिराने वाली बरेली नहीं, बम गिराने वाली बरेली के जिंदाबाद, ऐसा भी नहीं है कि एकदम गिरा दिया। अब जरा सा रिदम में आइएगा। ऐसा भी नहीं है कि एकदम गिरा दिया, ऐसा भी नहीं है कि एकदम गिरा दिया, ज्यादा गिर अभी कविता पढ़ कहाँ रहा हूं मैं, ये तो मैं कवि सम्मेलन कर रहा हूं। लेकिन विमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा भी नहीं है कि एकदम गिरा दिया, ज्यादा गिरा दिया, कहीं पे कम गिरा दिया, ज्यादा गिरा दिया, कहीं पे कम गिरा दिया। हम राय बरेली नहीं बरेली वाले हैं, हम राय बरेली नहीं बरेली वाले हैं। झुमके की जगह अब की हमने बम गिरा दिया, झुमके की जगह हमने बम गिरा दिया, झुमके की जगह अब भी हमने बम गिरा दिया, झुमके की जगह अब भी हमने बहुत अच्छे। अपने ही आप रूप सलोना बनाइए। हाँ, अभी कविता पर आया नहीं हूँ। अपने जब तक आप सब रिदम में नहीं आ जाएंगे, जब तक पेशेंट डॉक्टर के अनुकूल ना हो जाए और डॉक्टर पेशेंट के अनुकूल ना हो जाए। वैसे डॉक्टरों का तो अद्भुत है मामला। इस समय इतनी देर में प्रारंभ हुए कवि सम्मेलन के बाद भी अगर आप इतने लोग बैठे हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस कवि से पूछिए जिसकी हालत इस समय पढ़ने की कविता हो रही है। हमारी हालत बिल्कुल होम्योपैथी की गोलियों जैसी हो रही है। हाँ, एक इतने धर्म संकट में हूं कि मैं पढ़ूं तो क्या पढ़ूं, कितनी जल्दी पढ़ूं। होम्योपैथी की गोलियों की स्थिति ये हो रही है कि 4 निकालनी है, 6 निकल आती। उससे भी बड़ी समस्या यह है कि अगर 2 अंदर डालो तो 4 चली जाती है। समझ में आ रही बात? डॉक्टरों के बीच में बैठा हूँ, मैं डॉक्टरों को बहुत मानता हूँ, इतना मानता हूँ कि देखिए, ऊपर डॉक्टर से लेकर के भगवान तक की अगर रेखा खींचोगे तो ऊपर भगवान बैठे हैं, नीचे डॉक्टर बैठे हैं। आप ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, केवल इसलिए प्रतिनिधि हैं कि अगर ईश्वर नाराज होता है तो आपके पास भेजता है। और आप नाराज हो गए, लेकिन ये छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात है। डॉक्टर्स को हमेशा सचिव वैद्य गुरु तीरी जो प्रिय बोल रहे भाई आस या बाबा लिख करके गए हैं। लेकिन मैं इससे भी बड़ी बात कहता हूं कि डॉक्टर को बड़ा मानना हमारी जिम्मेदारी इसलिए है कि ना भगवान का लिखा कोई पढ़ सकता, ना डॉक्टर का लिखा कोई पढ़ सकता। भगवान का लिखा सिर्फ ज्योतिषी पढ़ सकता है और डॉक्टर का लिखा हुआ सिर्फ फार्मासिस्ट पढ़ सकता है। और अगर कोई फार्मासिस्ट बैठा है तो समझ लीजिए, और उसके बाद भी एक अभी मरीज गया, आया डॉक्टर साहब के पास, बोले डॉक्टर साहब ये जो प्रिस्क्रिप्शन में आपने सबसे ऊपर लिखा है, ये क्या लिखा, कौन सी दवा है? मजा आया एक तरह से कवि सम्मेलन, वो कवि सम्मेलन बनाइए। बेटा मैं ये तो करता नहीं हूँ, मंच पर संचलन में ही करता हूँ, लेकिन कवि सम्मेलन के तौर पर यह भी अपने कार्यक्रम में सही। बोले डॉक्टर साहब ने ये प्रिस्क्रिप्शन में आपने सबसे ऊपर क्या लिखा है, कौन सी दवा लिखी है? बोले कुछ न लिखे हैं। बोले क्या डॉक्टर साहब? बोले ऐसा है कि कलम चल नहीं रहा था तो हमने चेक किया था। बोले डॉक्टर साहब आपके चक्कर में हमने 36 दुकानों का चक्कर लगा करके आ गया। पहला वाला तो बोला दवा खत्म हो गई है, जरा सा घनत्व बढ़ाइए और ठहाके लगाइए। वो पहला वाला बोला दवा खत्म हो गई है, दूसरा वाला बोला आजकल इसकी शॉर्टेज चल रही है, तीसरा उससे भी बड़ा निकला, बोला दवा है तो लेकिन दुकान पर नहीं है, गोदाम में पड़ी हुई है। चौथा वाला बोला आजकल
पांचवा बोला मंगा दूंगा, कंपनी ने बनाना बंद कर दिया है। और अब तालियां आपकी उठे। छठे ने कहा कि भाई साहब दवा तो मिल जाएगी, उसी साल्ट में मिलेगी, कंपनी बदली हुई मिलेगी। और सातवें ने साहब कमाल कर दिया। आप एक बार तालियां उठाएंगे। सातवें ने कमाल कर दिया, चौंक करके बोला अरे ये किस डॉक्टर ने लिख दी? ये तो कोरोना के अपडेट वेरिएंट ओमिक्रॉन की दवा है। किसको हो गया भाई साहब? बहुत अच्छे जोरदार तालियां बजाइए। शानदार, आगाज हो गया। ये होता है तो ऐसे, लेकिन मुझ पर भरोसा न कीजिए, मैं तो राहुल हूँ। अपने ही आप रूप सलोना बनाइए, अपने ही आप रूप सलोना बनाइए, जादू बनाइए कहीं टोना बनाइए, जादू बनाइए कहीं टोना बनाइए, अपने ही आप रूप सलोना बनाइए। हमने मशीन वैसी बनाई है कि जिसमें, हमने मशीन वैसी बनाई है कि जिसमें आलू को डाल डाल के सोना, आलू को डाल डाल के सोना बनाइए। मैं पढ़ता हूँ। बहुत अच्छी पंक्ति आपने ये दी है मुझे, मैं बीच बीच में इसका उपयोग करूंगा। लेकिन साहब सचमुच में ये बहुत अच्छी कविता है। मैं मध्यम बैठे हुए हैं और मंच पर बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं। हम सब अपनी गलतियों से सीख करके आगे बढ़ते हैं, और जो अपनी गलती से सीख करके आगे नहीं बढ़ता उसको रास्ता नहीं मिलता। अपनी गलतियां सुधारना ना जानता हो, औरों की गलतियों पे टोक नहीं पाता है। पुण्य श्लोक लोक पाप दृष्टि से विलोकता हो, पर लोक क्या वो इहलोक नहीं पाता है। क्लेश लेश लेश हरे, शोक से अशोक करे, वह कभी कोई क्लेश शोक नहीं पाता है। और जिस पे हो देव गुरु बाप माँ की कृपा, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता है। आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता है। और मैं बीच बीच में ये सब करता चलूंगा, लेकिन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बाहर के बड़े लोग आए हुए हैं और मुझे उनकी अगवानी में पढ़ना है। नहीं तो मैं केवल आता हूं, तावे पाठ करके चला जाता हूं। आप लोगों ने जितना अच्छा आज माहौल सजाया है उसके लिए मैं मंच से कहता हूं कि एक बार तालियों से प्रशस्ति अपने डॉक्टर से कर दी जाए। जैक्सन के लोग बैठे हुए हैं सारे लोग। मैं भी गया था, वहां देखा क्या शानदार व्यवस्था है, चकाचक व्यवस्था है। मुझे बहुत आनंद आया। जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बीच बीच में जो पर्चियां आती है ना, इस समय कई बार भूल भी सकता हूँ। अभी एक बड़ी घटना हुई, आप लोग कहते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए हैं इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि आज उन्होंने शिलान्यास किया एक्सप्रेसवे के, गंगा एक्सप्रेसवे का, तो बड़े लोग टिप्पणी कर रहे थे कि इन्होंने क्या किया है कि ये देश को 500 साल पीछे ले गए। उसी दौरान किसी ने टिप्पणी कर दी, एक संत जी ने यह भी कहा कि मैं उनमें हर्षवर्धन देखता हूँ, 1500 साल पहले की बात कही। मैं उनमें चंद्रगुप्त देखता हूँ, 2000-2500 साल पहले की बात की। हमने कहा तो मोदी की बात कर रहे हो, योगी आ गए तो द्वापरों में भी पहुंच जाओगे। ताली की छीट करो, मैं भी मैं बिल्कुल आनंद के साथ पढ़ना चाह रहा हूँ। ये 4 पंक्तियां और सुना देता हूँ आपको। बिल्कुल करंट घटना है, नाम किसी का नहीं लूंगा, और नाम आए बिना अगर कविता हो जाए तो एक बार आप लोग साथ देंगे। मुझे लगता है कि कवि सम्मेलन को शुरुआत के लिए ये सब काम जरूरी था। 4 पंक्तियां सुन लीजिए, आपको आनंद आएगा। कि हम दर्द बन रहा था, बेदर्दा उड़ा दिया, दर्दा उड़ा दिया। तुक बहुत कठिन है, निभ जाए तो कविता को समझने वाले भी साथ दे, और माइक वाला भाई तो मेरा जरूर साथ दे। कि हम दर्द बन रहा था, बेदर्दा उड़ा दिया, खाया न पीट पीट के गर्दा उड़ा दिया, खाया न पीट पीट के जर्दा उड़ा दिया, खाया न, सब लोग एक साथ तालियों में आ जाए तो आनंद आएगा। खाया न पीट पीट के जर्दा उड़ा दिया, खाया न पीट पीट के जर्दा उड़ा दिया, खाया न पीट पीट के जर्दा उड़ा दिया, बोला भी नहीं कान का पर्दा उड़ा दिया, बोला भी नहीं कान का पर्दा उड़ा दिया, डुबकी लगा लगा के ही गर्दा उड़ा दिया, डुबकी लगा लगा के ही गर्दा उड़ा दिया,
डुबकी लगा लगा के ही पर्दा उड़ा दिया। कर दे तू ट्रेंड फ्रेंड का गुरूर बना दे, कर दे तू ट्रेंड फ्रेंड्स का गुरूर बना दे, कर दे तू ट्रेंड फ्रेंड का गुरूर बना दे। ईश्वर विधान वैसा कुछ जरूर बना दे, ईश्वर विधान वैसा कुछ जरूर बना दे। हम सब हैं 5 साल से योगी के फेर में, अपने प्रवेंद्र भाई हैं योगी के फेर में। इनको भी कुछ दिनों को शशि थरूर बना दे। हम सब हैं 5 साल से योगी के फेर में, हम सब हैं 5 साल से योगी के फेर में। हमको भी कुछ दिनों को शशि थरूर बना दे। हम जब आए तो कोई पीछे बैठा कह रहा था तो जवान थे, हम बड़े टेंशन में आ गए। लेकिन टिप्पणी यह है कि अगर कोई 51 साल में भी युवा रह सकता है तो मैं 40 साल में बुजुर्ग क्यों नहीं हो सकता। अब ये बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सब मुझे याद रहते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये जो दाढ़ी है ना, ये दाढ़ी केवल ऐसा समझिए कि कई बार कोयले पर सफेद सी राख आ जाती है, ऐसे मार दीजिए अंदर से दहकता कोयला निकलेगा। तो बस वही बने रहे कि कहाँ गए विमल भाई, कहाँ गए। मैं कवि सम्मेलन को ठीक कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब आइए, चार पंक्तियां और सुन लीजिए, इसी तरह की मौज की पंक्तियां सुन लीजिए। उसके बाद मैं काव्य पाठ में को प्रारंभ करता हूँ। दादी भी जो मिल जाए तो ब्योह लेंगे ओ बेबी। तू कहां से फिट गया है मुझे नहीं पता है, लेकिन समय बहुत विषम है। जिस समय विषम समय में आप कवि सम्मेलन करा रहे हैं, उस समय टेलीविजन पर अद्भुत अद्भुत शो चल रहे हैं, आप वो भी देख सकते थे। अलग अलग प्रकार की कार्यक्रम चल रहे हैं, आप वो भी देख सकते थे। लेकिन उसके बाद भी, डॉक्टर होने के बाद भी IMA ने कवि सम्मेलन कराया है, तो इसका अर्थ ये है कहीं ना कहीं आपके साहित्यिक संस्कार आपके भीतर जीवित हैं, इसलिए आप ये कवि सम्मेलन करा रहे हैं। नहीं तो क्या है, अद्भुत अद्भुत बातें हो रही हैं, सब कुछ चल रहा है, और कैसे टिप्पणियां आ रही हैं, कैसे संवाद आ रहे हैं। दादी भी जो मिल जाए तो ब्योह लेंगे ओ बेबी, दादी भी जो मिल जाए तो बोलेंगे ओ बेबी, दादी भी जो मिल जाए तो बोलेंगे ओ बेबी। माहौल बना रखा है क्या खूब फरेबी, माहौल बना रखा है क्या खूब फरेबी। पेशेंट शुगर के हैं मगर दिल में बसी है, पेशेंट शुगर के हैं मगर दिल में बसी है, पेशेंट शुगर के हैं मगर चाह रहे हैं अफगान जलेबी। ये जबरदस्त है, आज आप अलग ही मूड में। अलग मूड में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप किसी हास्य कवि को यहाँ पर नहीं खड़ा कर रहे हो, और हास्य की हमारी जिम्मेदारी होती है कि कवि सम्मेलन में अगर किसी भी रस की अवहेलना हो रही है या कम पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर किसी न किसी कवि को उस रस की पूर्ति करनी चाहिए। और किसी भी व्यक्ति को अगर टाइप्ड होने का अवसर मिल जाए तो वो टाइप्ड हो जाता है। लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं टाइप्ड न हूँ, अपने मंच को कवि सम्मेलनीय व्यंजन बनाए रखूं, जिससे कि उस थाली में सही रस मिल जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिम्मेदारी आपकी। नहीं तो क्या है, आजकल की जो घटनाएं साहब चल रही हैं, उन घटनाओं की स्थितियां ये हैं कि अजीब अजीब से डायलॉग लिखे जाते हैं, अजीब अजीब से बयान आते हैं, अजीब अजीब सी बातें होती हैं, उसके दूसरे अर्थ निकाले जाते हैं। एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, बोले खोज लिया खोज लिया खोज लिया। मास्टर बोले क्या खोज लिया? जैसे वो आर्किमिडीज ने कहा था कि यूरेका यूरेका यूरेका, तो बच्चा दौड़ता हुआ आया कि हमने खोज लिया खोज लिया खोज लिया। मास्टर बोले आपने क्या खोज लिया? बोले मास्टर हमने एक ऐसी खोज की है जिससे दीवार के आर पार देखा जा सकता है। मास्टर बोले ऐसी कौन सी खोज कर ली है? बोले खिड़की। बोले खिड़की? बोले हाँ मास्टर, कॉलेज बनवाओ, दीवारें उठवाओ, खिड़की लगवाओ, खिड़की के पास आप आसन जमाओ और देखो कौन सी मैडम कौन से सर के साथ बराबर आ जा रही है। मास्टर बोला टन्ना गया, बोला तो तुम कमाल के लड़के हो। लड़का बोला हम कमाल के लड़के नहीं है मास्टर, हम तो जमाल के लड़के हैं। कमाल तो हमारे चचा जान है। बोले तुम तो बहुत होनहार लगते हो। बोले मास्टर हम होनहार नहीं है, हम तो पैदाइशी होनहार हैं, और हमारी पैदाइशी चर्चे तुम लोगों की जबान पर हैं। मास्टर बोले कैसे पैदाइश के चर्चे लोगों की जबान पर हैं? साहब टिप्पणी उस लड़के ने की,
पहुंचे आप तक। उसने कहा माँ साहब लोग गाना गाते हैं कि जवानी जाने मन, हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवा, निसार हो गया। दिक्कत ये है कि हम गानों का दूसरा अर्थ ले लेते हैं, इसमें स्थितियां विचित्र हो जाती हैं। गंदी बात, गंदी बात, गंदी से भी गंदी बात, अच्छी बात में ही कहीं मिल-जुल जाए ना। फोटो फेविकॉल से है चिपका रहे परंतु फोटो कहीं फेविकॉल में ही घुल जाए ना। बेबी डॉल सोने की है, दुनिया है पीतल की, सोना कहीं पीतल के भाव तुल जाए ना। और लुंगी को उठा के लुंगी डांस करते हैं, किंतु लुंगी डांस में ही कहीं लुंगी खुल जाए। इन गानों के पीछे हम अपनी जान दे रहे हैं। ये स्थितियां हमारे भाइयों की लाज आज राखियों के हाथों में है। भाइयों को राखी नोच नोच मार डालेगी, हिस्स हिस्स करके जो मल्लिका मरोड़ेगी तो अंग अंग में समाई मोच मार डालेगी। कजरारे कजरारे नैनों से बचेंगे तो ऐश की कमरिया की लोच मार डालेगी। और मोक्ष धर्म भूल अर्थ काम सोचते रहे तो हमको हमारी ऐसी सोच मार डालेगी। राहुल भाई बहुत बढ़िया। हमको हमारी ऐसी सोच मार डालेगी। बहुत बढ़िया राहुल भाई, बहुत बढ़िया। ये स्थितियां हमारे देश में जब उत्पन्न होती हैं, सुंदर सुंदर बेहतरीन, बहुत बहुत आभार मेरे भाई। ये स्थितियां जब इस देश की बन जाती हैं तब कहीं ना कहीं कहना पड़ता है अजीब अजीब से गाने। क्या गाना लिख दिया जाता है, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं। माइक की दिक्कत किसका था? सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं। इस पंक्ति का क्या मतलब है? लोग सुने जा रहे हैं। अब वो क्या है, वो कि हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। आंखों में खुशबू कहां से पैदा हो गई भैया? हम तो प्रतीक बिंब वाले लोग हैं, हम तो कुछ भी बना लेते हैं, इसलिए ये शायरी मानी जाती है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। कैसा गाना, एक गाना वो आ गया बहुत बढ़िया कि वो दिल आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लेंगे, जब चाहो तुम्हें देखें आईना बना लेंगे। हमने कहा बरेली में किराया बहुत महंगा, थोड़े दिन तुम अपने दिल में रखो, थोड़े दिन हम अपने दिल में रख देंगे, ऐसे काम चला लेंगे। ये जो गाने आए हैं ना, इनका अर्थ हम लोग समझ तो नहीं पा रहे हैं, बस टुन 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 मिला दी जाती है। ऐसे ऐसे गाने, क्या गाना है तो मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। पर्दा प्रथा का उन्मूलन हो रहा है, पर्दा करो। सरकार की योजनाओं में घात लगा रहा है। कौन सा वो गाना, मैं तेरी जुल्फ के साये में शाम कर लूंगा। आदमी है कि जुआ है? तू धरती पे चाहे जहां भी रहे कि तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। आदमी है कि कुत्ता है? बिना गाय कहीं बजे घुंघरू लड़की है कि जुड़ैल है? ये गाना, मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी। काहे के लिए उछल रही है लड़की? उन्होंने पूछा काहे के लिए उछल रही है, पहले नहीं आता था क्या? बोले पहले भी आता था, लेकिन फिर आज बोले बता रही है पड़ोस से कि मेरा पिया घर आया हो राम जी। आज राम जी तुम मत आ गई हो, पिया जी आ गए। बोले साजिन मेरा उस पार है, गाना आ गया साजिन मेरा उस पार है। जरा सा खुलो, साजिन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। साजिन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। साजिन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। हमने कहा ऐसे थोड़ी उस पार है, उस पर छाबड़िया जी का 50,000 का उधार है। ये गाने आ रहे हैं, कांटा लगने का कष्ट कंठ कंठ में खुलिया जरा, कांटा लगने का कंठ कंठ में बसा हो, दर्द जिसको ही दिल में हो और बानी में, तरुणाई उलझी हो जिगर में भरी हुई आग, दोरा बीने सुलगाने की कहानी में। क्या गाने लिखे जा रहे हैं? कांटा लगा, दिन भर दिखाते कांटा लगा। मैं दावा करता हूं कि जहां दिखाते हैं कांटा लगा वहां लग ही नहीं सकता। कांटा लगने का कष्ट कंठ कंठ में बसा, तालियां घनी हो, कांटा लगने का कष्ट कंठ कंठ में बसा हो, दर्द जिसको ही दिल में हो और बानी में, तरुणाई उलझी हो जिगर में भरी हुई आग, द्वारा बीड़ी सुलगाने की कहानी में। गाना दिन भर चल रहा है, बीड़ी जलाइए जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। काहे आग है? हमने कहा आग वाग कुछ नहीं है, जिगर की खराबी है, आईएमए वालों को दिखाओ। समस्या है, इससे अच्छा तो वो हो जाएगा। बोले कि जिगर में बड़ी आग है, पड़ोसी की गैस खत्म हो गई, लेकर के कुकर पहुंच गया, बोले जिगर पर रख लो, आधा घंटे खिचड़ी तो बनी ही जाएगी। कांटा लगने का कष्ट कंठ कंठ में बसा हो, दर्द
किसको ही दिल में हो और बानी में, तरुणाई उलझी हो जिगर में भरी हुई, आप द्वारा बीड़ी सुन गाने की कहानी में इश्क का कमीनापन जीना हो मुहाल किए, नौजवान चेतना को चढ़ती जवानी में, तब कहना ही पड़ता है कि जवानी ऐसी डूब कर मर जाए चुल्लू भर पानी में। तब कहना ही पड़ता है कि जवानी ऐसी डूब कर मर जाए चुल्लू भर पानी में। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ एक बार कविता के लिए, जरा सा एक बार सारे लोग हाथ उठाएं अपने तालियों में, मतलब प्रारंभ होता हूँ। जय हो जय हो। अमृत महोत्सव के हम कार्यक्रम कर रहे हैं। सलाम करता हूं उन लोगों ने जिन्होंने अपना रक्त दिया और देश को आजादी की भोर दी है। एक बार आप सबके बीच में 4-5 छंद रखता हूं, अपना स्थान लेता हूं, पंक्तियां सुनेगा। कि पवित्र प्रणाम मेरा मातृभू की माटी को है, माटी पे लिखित तदबीरों को प्रणाम है। ऐसे ही रखना, कम ज्यादा मत करना। पवित्र प्रणाम मेरा मातृभू की माटी को है, माटी पे लिखित तदबीरों को प्रणाम है। पवित्र प्रणाम मेरा मातृभू की माटी को है, माटी पे लिखित तदबीरों को प्रणाम है। देश की स्वतंत्रता के शानदार पृष्ठों पर खींची हुई काल की लकीरों को प्रणाम है। वीरों के समान आज मन में विराजमान। और अंतिम पंक्ति पर आपका सहयोग साथ मांगता हूं। कहीं लगे कि आपके इस बेटे ने इसी मिट्टी की शहादत के लिए जिस संस्थान में मैं पढ़ रहा हूं, वहां के लोगों ने क्रांति में अपना जो अमूल्य योगदान दिया है, यहां से उसे रेखांकित करता हूं और आप सब प्रबुद्ध लोगों के बीच में आपकी अदालत में यह पंक्तियां बोता हूं कि पवित्र प्रणाम मेरा मातृभू की माटी को है, माटी पे लिखित तदबीरों को प्रणाम है। देश की स्वतंत्रता के शानदार पृष्ठों पर खींची हुई काल की लकीरों को प्रणाम है। पीरों के समान आज मन में विराजमान, ऐसी तकदीरों वाले पीरों को प्रणाम है। क्रांति की भवानी पे निसार दी जवानी, ऐसे स्वाभिमानी बलिदानी वीरों को प्रणाम है। क्रांति की भवानी पे निसार दी जवानी, ऐसे स्वाभिमानी बलिदानी वीरों को प्रणाम है। बलिदानियों के शीश जिसका आसन होते, ऐसी महामानी महारानी है स्वतंत्रता। बलिदानियों के शीश जिसका आसन होते, ऐसी महामानी महारानी है स्वतंत्रता। जिन्होंने कहा कि मैं मरूंगा मातृभूमि है, उनकी कसम की कहानी है स्वतंत्रता। कीमत कोई भी भले उनको चुकानी पड़ी देश में, परंतु जिन्हें लानी थी स्वतंत्रता, प्राण दे के लाए ऐसे वीर बलिदानियों की हमें दान दी हुई निशानी है स्वतंत्रता। प्राण दे के लाए ऐसे वीर बलिदानियों की हमें दान दी हुई निशानी है स्वतंत्रता। अरविंदो घोष के प्रचंड उद्घोष वाले घोष जोश रोष की निशानी भूल जाए क्या। चार पंक्तियां उद्धृत करता हूं। हरी जी, एक साजिश हुई, हमारे बच्चे अपने क्रांतिकारियों को भूल जाएं, हम अपना इतिहास भूल जाएं। इतिहास में तमाम इस तरह के तत्व ला दिए गए कि हम अपने क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहने लगे। एक नाम रेखांकित करता हूं। कल 19 तारीख है, काकोरी के लोगों की शहादत। हम काकोरी के साथ कांड शब्द जोड़ देते हैं। क्यों आज तक यह शब्द चला आ रहा है काकोरी के साथ में? शहीद राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह। मैं चार पंक्तियां यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूँ। आप जितने लोग बैठे हुए हैं, सभी सी मिट्टी के लोग हैं, इस मिट्टी के खुशबू को पहचानते हैं और इस मिट्टी के सार सत्व को समझते हैं। अरविंदो जिन्होंने एक क्रांति योगी की तरह अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन उन पर भी इस प्रकार के मुकदमे चलाए गए, इस तरह की घटनाएं हुई कि उनको भी कहीं ना कहीं तमाम तरह की किताबों में उनको एक आतंकवादी के तौर पर दिखाया गया। अरविंदो घोष के प्रचंड उद्घोष वाले कोश जोश रोश की निशानी भूल जाएं क्या। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नीतिवान, मृत्युंजय वैश्विक सेनानी भूल जाएं क्या। लोग गालियां देते हैं, लोग गालियां देते हैं कि नेता कैसा है, नेता ऐसा है, नेता वैसा है, नेता कैसा। हमने चुना है, आप नेता को गाली देते हैं किस लिए? आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते तब तक आप किसी को गाली देने के हकदार नहीं है। और आपके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है, आपको अधिकार भी है कि 5 वर्ष तक अगर कोई आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है तो आप उसे 5 साल बाद हटा भी सकते हैं। लेकिन पहले जिम्मेदारी यह तय कीजिए कि आप सही व्यक्ति को लाए हैं अथवा नहीं लाए हैं। नेता कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा वीर। साहित्य भी होता चले। IMA के लोगों, आप तो एक साहित्यिक अनुष्ठान कर रहे हैं, इसलिए कोशिश करता हूं कि बीच बीच में कविता के भी शब्द हों। ये बड़े लोग हैं, मैं इनके बीच में अपनी भूमिका रेखांकित करता हूं। नेता कैसा हो? वीर, धीर, तीर, मीर, पीर या फकीर हो
तो रंग जंग के प्रसंग ढंग से विजेता हो। वीर धीर तीर मीर पीर या फकीर हो तो रंग जंग के प्रसंग ढंग से विजेता हो। लेता कुछ हो ना देता हो प्रदेय बिना स्वार्थ, व्यग्र अग्र उग्र राष्ट्रवाद का प्रणेता हो। किसी ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। समय इतना बदल गया कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तुम मुझे वोट दो, खून तो मैं तुम्हारा ले। ये स्थितियां जब देश में पैदा हो, फारूक जी बैठे हुए उनके पास बहुत ऐसे जबरदस्त गीत हैं कि वीर धीर तीर मीर पीर या फकीर हो तो रंग जंग के प्रसंग ढंग से विजेता हो। लेता कुछ हो न देता हो प्रदेय बिना स्वार्थ, व्यग्र अग्र उग्र राष्ट्रवाद का प्रणेता हो। खून देके देश की स्वतंत्रता का क्रेता हो, विक्रेता नहीं राष्ट्र का प्रचेता युग चेता हो। और भक्ति अनुरक्ति हो तो नेताजी सुभाष जैसी नेता हो तो नेताजी सुभाष जैसा नेता। नेताजी सुभाष जैसी नेता हो तो नेताजी सुभाष जैसा नेता। घोष के प्रचंड उद्घोष वाले पिताजी आपका बहुत, मैं आपको तो आभार भी व्यक्त नहीं कर सकता। जब आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है, मैं इसी मंच पर 2012 में सबसे पहले था डॉक्टर कुमार विश्वास, अन्य लोग और मैं। उसके बाद हम 2014 में हुए डॉक्टर हरिओम पवार, अन्य लोग और मैं। इस हॉल से बाहर एक कार्यक्रम हुआ, उसमें मैं नहीं था, लेकिन 2 वर्ष पहले मैंने कह दिया था कि जब इस हॉल में IMA का कार्यक्रम होगा उस समय राहुल अवस्थी होगा, और राहुल अवस्थी है। कभी की बात कहीं सच होती है। अरविंदो घोष के प्रचंड उद्घोष वाले, कोश जोश रोष की निशानी भूल जाए क्या। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नीतिवान मृत्युंजय वैश्विक सेनानी भूल जाए क्या। अपने यतीम की सचिन की विपिन की और प्रफुल्ल चाकी की कुर्बानी भूल जाए क्या। जिसने जवानी को बनाया बलिदानी ऐसे खुदीराम बोस की जवानी भूल जाए क्या। जिसने जवानी को बनाया बलिदानी ऐसे खुदीराम बोस की जवानी भूल जाए क्या। 2 पंक्तियां और सुनिएगा, इसलिए रखता हूं कि आप सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, सांप्रदायिक सौमनस्य की बात करते हैं, लेकिन इससे बड़ा अगर कहीं आपके पास उदाहरण हो तो उसे आप रेखांकित कर लेना। सरदार जी की उपस्थिति है, मैं आपकी पगड़ी को गुरुद्वारा मान करके आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन इस देश में जब भगत सिंह ने अपनी शहादत दी और उनको किताबों में क्रांतिकारी के बजाय आतंकवादी कहा जाने लगा, तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी, आपकी अदालत में रखता हूं कि अगर भगत सिंह क्रांतिकारी थे तो आपका हाथ उठे। अगर मेरी बात गलत है तो एक भी हाथ उठना नहीं चाहिए, खामोश रहे, लेकिन मेरी बात सच है, आपकी अदालत में राहुल अवस्थी सच बोलता है, तो एक बार सबका समर्थन मुझे मिले। भगत सिंह कहते थे भयों को सुनाने के लिए बम के धमाकों की जरूरत होती है, इसीलिए उन्होंने बम दागा, लेकिन इस तरह नहीं दागा कि कोई हताहत हो जाए। अगर वो आतंकवादी होते तो उसमें लोग मर भी सकते। भीख मांगने से अधिकार मिलता नहीं है, अधिकार में जो स्वर को भी मांगते नहीं। रोशनी के लिए यदि आग न जलाई जाए छाए घन घोर अंधियारे भागते नहीं। रोशनी के लिए यदि आग न जलाई जाए छाए घन घोर अंधियारे भागते नहीं। सत्ता मद में जो चूर होकर के सोते रहे, क्रांति के धमाकों के बिना वो जागते नहीं। और अगली पंक्ति पर देखता हूं कि कितने लोग अपने बेटे अपने भाई अपने साथी के साथ खड़े होते हैं उसकी बात के साथ कि भीख मांगने से अधिकार मिलता नहीं है, अधिकार में जो स्वर को भी मांगते नहीं। रोशनी के लिए यदि आग न जलाई जाए छाए घन घोर अंधियारे भागते नहीं। सत्ता मद में जो चूर होकर के सोते रहे, क्रांति के धमाकों के बिना वो जागते नहीं। अंग्रेज पहले कदापि सुनते न जो सदन में भगत सिंह बम दागते नहीं। अंग्रेज पहले कदापि सुनते न जो सदन में भगत सिंह बम दागते नहीं। अंग्रेज पहले कदापि सुनते न जो सदन में भगत सिंह बम दागते नहीं। पराधीनता में रहते हुए जो मुक्ति हेतु क्रांति का विचार में विचार लेता हो। पराधीनता में रहते हुए जो मुक्ति हेतु क्रांति का विचार मन में विचार लेता हो। प्राणों का दीपक बार भलता निवेदित जन्मदायी की आरती उतार लेता हो। दुनिया में ऐसा कौन हुआ है बताओ जो कि आजीवन आजादी का व्रत धार लेता हो। और एक घटना याद आती है, मेरी पंक्तियां नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र अवस्थी की पंक्तियां हैं, कोई पर टिप्पणी नहीं है, लेकिन तुलना जरूर है। जब कोई नकारात्मक तुलना करे तो आपको सकारात्मक तुलना करने के लिए आगे आना होगा। लोगों ने जब चंद्रशेखर आजाद और गांधी जी में तुलना करना प्रारंभ कर दिया, चंद्रशेखर को धता बताया जाने लगा, छोटा बताया जाने लगा,
गांधी जी को बड़ा बताया जाने लगा, दोनों में फ्रैक्शन पैदा किया गया। मुझे दुख हुआ। गांधी जी राष्ट्रपिता के तौर पर प्रतिष्ठित हैं, उनका अपमान नहीं हो सकता, लेकिन यह भी कायदे की बात नहीं है जो इस राष्ट्र के बेटे हैं जिन्होंने अपना रक्त दिया है उनको कम तक करके आंका जाए। उन्होंने टिप्पणी की, गांधी हमारे लिए हमारे राष्ट्र के प्रतीक हैं। एक बहुत अच्छा गीत उसने लिखा गांधी ने, गांधी ने धार एक धोती। किसी पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन मैं ये पंक्तियां उद्धृत इसलिए करता हूं कि ये भी सुनी जाए। गांधी ने धार एक धोती, यश जोड़ा त्याग कहानी। कभी कितनी बड़ी बात कहता है। गांधी ने धार, हाँ गांधी का बलिदान बड़ा है। गांधी ने धार एक धोती, यश जोड़ा त्याग कहानी में। लेकिन अगली पंक्ति कहीं पर आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद के बलिदान को रेखांकित करती है तो कोई भी हाथ खामोश न रहे। गांधी ने धार एक धोती, आधी पहनते थे आधी ओढ़ लेते थे। गांधी ने धार एक धोती, यश जोड़ा त्याग कहानी में। तहमत में काटी उम्र चंद्रशेखर ने भरी। क्या बात। गांधी ने धार एक धोती, यश जोड़ा त्याग कहानी में। तहमत में काटी उम्र चंद्रशेखर ने भरी जवानी में। बकरी का पीकर दूध रोज गांधी जी कुछ तो खाते थे, कुछ तो खाते थे। आजाद भाग्य से भुने चले बस कभी कभी ही बात। चरवाहे अपनी मुट्ठियों में चने दबा करके ले जाते थे, पसीने में भीगे हुए चने खाते थे। आजाद कहीं मिल गए तो खुल करके रसद भी नहीं ले जा सकते थे। अंग्रेजों की पुलिस चारों ओर लगी थी, कब क्या पकड़ लिया जाए। बलिदान कम। गांधी ने धार एक धोती, यश जोड़ा त्याग कहानी में। तहमत में काटी उम्र चंद्रशेखर ने भरी जवानी में। बकरी का पीकर दूध रोज गांधी जी कुछ तो खाते थे। आजाद भाग्य से भूने चले बस कभी कभी ही पाते थे। गांधी जी के बंदी गृह भी महलों के अंदर होते थे। आजाद मौत की छाया में खंडहरों वनों में सोते थे। गांधी ने धार एक धोती, यश जोड़ा त्याग कहानी में। तहमत में काटी उम्र चंद्रशेखर ने भरी जवानी में। बकरी का पीकर दूध रोज गांधी जी कुछ तो खाते थे। आजाद भाग्य से भुने चले बस कभी कभी ही पाते थे। गांधी जी के बंदी गृह भी महलों के अंदर होते थे। आजाद मौत की छाया में खंडहरों वनों में सोते थे। गांधी जी झुकते रहे सदा, वह करता सिंह निनाद रहा। गांधी गुलाम से मुक्त हुए, आजाद सदा आजाद रहा। आजाद सदा आजाद। आपने बहुत आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बात उन तक पहुंचे जिन्होंने बात कही है। मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं गांधी जी पर टिप्पणी कर सकूं, और मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं चंद्रशेखर आजाद पर कोई टिप्पणी कर सकूं। मैं केवल और केवल प्रतिनिधि के तौर पर खड़ा होकर के दोनों चीजों को रख करके सामने देख सकता हूं। पराधीनता में रहते हुए जो मुक्ति हेतु क्रांति का विचार विचार लेता हो, प्राणों का दीपक बार बलिदानी वेदी पर जन्मदायिनी की आरती उतार लेता हो। दुनिया में ऐसा कौन हुआ है बताओ जो कि आजीवन आजादी का व्रत धार लेता हो। दुश्मनों के हाथों जिंदा पड़ने न पाए तभी कनपटी पे जो खुद गोली मार लेता हो। दुश्मनों के हाथों जिंदा पड़ने न पाए तभी कनपटी पे जो खुद गोली मार लेता हो। दुश्मनों के हाथों जिंदा पड़ने न पाए तभी कनपटी पे जो खुद गोली मार लेता हो। फांसी की सजा पे अशफाक रो दिए तो बिस्मिल बोले आह क्यों नहीं गुजर जाता मैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चित्र हिंदू धर्म से, एक चित्र सिख पंथ से, और एक चित्र इस्लाम से पढ़ता हूँ। इस्लाम पर टिप्पणी करना बहुत कठिन काम है। जरा सी देर में क्या से क्या हो जाए आपको पता नहीं, हमको पता नहीं है, और जो इस्लाम के लोग हैं बेचारे उनको भी पता नहीं है। लेकिन आवश्यक ये है कि जो अच्छी बातें हैं कि उनको हर जगह रेखांकित किया जाए। लोगों ने क्रांति के मार्ग पर अपने कदम आगे बढ़ाए, एक घटना को अंजाम दिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने खजाना लूट लिया। आपके बीच में अपनी कॉपी ठीक कराना चाहता हूं, ये घटना भी ठीक कराना चाहता हूं। वो रोशन सिंह, वो बिस्मिल, वो अशफाक खजाना लूट रहे थे। वो पैसा किसका था? वो पैसा हमारा था।
हमने ले लिया अपने काम के लिए। आज तक आप इसको लूटकांड कहेंगे? अभी तक आपने इतिहास की किताबों में इसे ठीक नहीं कर पाए। पकड़े गए, सजाएं हुई, अलग अलग जगह पर लोगों के बीच में एक बिंब बना। मैंने उस बिंब को ठीक करने की कोशिश की। कभी अग्निवेश शुक्ल जी ने कोई घटना कही थी, मैं उसे 4 पंक्तियों में बांधता हूं। आपस में चर्चा हुई, कहते हैं कि जब फांसी की सजा हुई तो अशफाक की आंखों में आंसू देखे गए। बरसने वाले भाई साहब कहाँ बैठे थे अभी? मैं उनको यहाँ पर मैं याद करता हूँ विशेष तौर पर। अशफाक की आंखों में आंसू देखे गए। कभी सम्मेलन हो न हो, लेकिन राष्ट्र अनुष्ठान आप अपने बीच में कर रहे हैं। यहाँ पर फारूक जी बैठे हुए हैं, फारूक जी की उपस्थिति है। फारूक जी का एक बहुत अच्छा गीत है, आपने आज सुना, आप जरूर सुनिएगा, चुन्नी रंग देव और अंग्रेज। उनकी उपस्थिति में इस छंद को मैं पढ़ता हूँ। जब अशफाक की आंखों में आंसू देखे गए तो किसी माध्यम से लोगों ने आपस में बात की होगी, जवाब तलब किया होगा। कैसे घटना रही होगी उन क्रांतिकारियों के बीच में, कैसे बात हुई होगी। किसी ने बात अशफाक की बिस्मिल तक पहुंचा दी। बिस्मिल ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मित्र रो नहीं सकता, फांसी की सजा से डर नहीं सकता, अशफाक अशफाक है। किसी माध्यम से वार्ता हुई होगी। उन्होंने जवाब तलब किया, अशफाक फांसी की सजा जब मिली तो क्या तुम रोए? बोले हाँ भैया। तुम डर गए? बोले नहीं भैया, नहीं भाई साहब, नहीं साथी। तो ऐसा क्यों हुआ कि तुम्हारी आंखों में आंसू देखे गए? बरेली के लोगों, मैं इतनी देर से जो कुछ कह रहा था सब खारिज कर देना। कवि सम्मेलन की तमाम तरह की टैक्स खारिज कर देना, मेरी सारी बेवकूफियों को, नादानियों को खारिज कर देना। लेकिन इस बात को जरूर रेखांकित कर लेना कि इस देश के लिए ऐसे दृष्टांतों की आवश्यकता है। जितने लोग मंच पर आए करते हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूं, भाई डर गए? बोले नहीं भाई। तो बोले तुम क्यों रोए? एक घटना बनी। आइए आपको आमंत्रित करता हूं इस अनुष्ठान में, इस एकत्व के अनुष्ठान में, जिसे आप एकत्व कहते हैं। और राजेश मिश्र जी की उपस्थिति है यहाँ पर। मैं इस घटना को रखता हूं, इससे सैकड़ों हजारों हिंदुओं को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और लाखों करोड़ों मुसलमानों को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि हम जिस देश में खड़े होकर के लड़ रहे हैं वहां आपके पूर्वज ये दृष्टांत रख करके गए। दूसरा जन्म होता है, मेरे यहाँ नहीं होता है। फांसी की सजा पे अशफाक को दिए, हमारे यहाँ दूसरा जन्म होता है, मेरे यहाँ नहीं होता है। क्यों नहीं गुजर जाता मैं? अगली फांसी की सजा पे अशफाक रो दिए तो बिस्मिल बोले आह क्यों नहीं गुजर जाता मैं। अशफाक बोले अफसोस की न बात भाई, बात और ही है क्या फांसी से डर जाता मैं। इस्लाम में भी जो पुनर्जन्म होता कहीं, पुनर्जन्म पुनर्जन्म बहुत अच्छा है यह पंक्ति संपूर्ण चेतना पर भरी होनी चाहिए। और अगली पंक्ति को क्या कहता है? वह हमारा क्रांतिवीर राष्ट्र सपूत कि फांसी की सजा पे अशफाक रो दिए तो बिस्मिल बोले आह क्यों नहीं गुजर जाता मैं। अशफाक बोले अफसोस की न बात भाई, बात और ही है क्या फांसी से डर जाता मैं। इस्लाम में भी जो पुनर्जन्म होता कहीं, हिंदुओं के जैसा एक काम कर जाता मैं। इस्लाम में भी जो पुनर्जन्म होता कहीं, हिंदुओं के जैसा एक काम कर जाता मैं। मातृभूमि पे 1000 बार जन्म लेता मित्र, मातृभूमि पे 1000 बार मर जाता मैं। मातृभूमि पे जाता मैं, मातृभूमि पे 1000 बार जन्म लेता मित्र, मातृभूमि पे 1000 बार मर जाता मैं। जन्म लेता मित्र, मातृभूमि पे 1000 बार मर जाता मैं। सहराएगा भले ही कितना वातावरण, भले कोई साजिशों का सिंधु है हेराएगा। सहराएगा भले ही कितना वातावरण, भले कोई साजिशों का सिंधु है हेराएगा। जितनी भी कोशिशें उतारने की होंगी रंग रंग उतना ही और गहराएगा। ठहराएगा ये जब भी कभी कहीं कैसे। आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, मैं तिरंगे के प्रति एक पंक्ति पढ़ता हूं। हमारे देश में परंपरा है, 26 जनवरी को हमारे राष्ट्रपति तिरंगे को फहराते हैं, 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री तिरंगे को फहराते हैं। लेकिन वह एक हाथ नहीं होता है, भाई 2 हाथ नहीं होते हैं, एक झंडे को खींच रहे होते हैं। उसमें हमारे 1.25 अरब भारतीयों के हाथ शामिल होते हैं। इसलिए वो झंडा उत्तालित होता है, ऊपर जाता है और फहराता है। और फहराता ही नहीं है, हम पर पुष्प वर्षा भी करता है कि फहराएगा जहराएगा भले ही कितना वातावरण। एक बार हाथ आ जाए,
जहराएगा भले ही कितना वातावरण भले कोई साजिशों का सिंधु है। सबके हाथ शामिल हो जाए मेरा राष्ट्रवंदना में, जरा सा सारे हाथ उठ जाए एक बार। जिन लोगों के हाथ में फोन है मैं नहीं कहता हूँ, जिन लोगों के हाथ में चाय नहीं कहता हूँ, लेकिन आइए कोशिश करते हैं कवि सम्मेलन को कविता सम्मेलन भी बनाने की। जहराएगा भले ही कितना वातावरण भले कोई साजिशों का सिंधु है हेराएगा, जितनी भी कोशिशें उतारने की होंगी रंग और गहराएगा, जितनी भी कोशिशें उतारने की होंगी रंग रंग उतना ही और गहराएगा। फहराएगा ये जब भी कभी कहीं पे इसे, फहराएगा ये जब भी कभी कहीं पे इसे, रंगार मन का भी काम फहराएगा। फहराएगा ये जब भी कभी कहीं पे इसे, रंगार मन का भी काम फहराएगा। गहराएगा घरों पे कोई चक्रवात किंतु सरों पे हमारे तो तिरंगा लहराएगा। गहराएगा घरों पे कोई चक्रवात किंतु सरों पे हमारे तो तिरंगा लहराएगा। हैवानियत का नंगा नाच हो चुका बहुत, लगाना हाथ जरा एक बार मेरे साथ लगाइए जरा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हैवानियतों का नंगा नाच हो चुका बहुत, बरेली के इस कवि सम्मेलन को खामोश नहीं हो रहे हैं, देख लेते हैं जरा सा एक बार समापन करता हूं। हैवानियत का नंगा नाच हो चुका बहुत, अब जरा सा एक बार शूट कर लीजिए। सम्मेलन के ऐसे दृश्य बहुत कम मिलते हैं। लोग कहते हैं लोग कम हैं, मैं कहता हूँ ये बहुत लोग हैं। हम अगर क्वांटिटी पर नहीं जाएं, क्वालिटी पर जाएं तो IMA के सम्मेलन को बरसों बरस याद रखा जाएगा। क्या रहे हैं सब्जी मंडी में और सामान्य जगहों पर कबाड़ी बाजार में भीड़ मिल सकती है, लेकिन डॉक्टरों के यहाँ बैठे हैं, जौहरियों के यहाँ बैठे हैं, तो इतने लोग हैं, बहुत हैं। और ये तालियां अगर मैं चाहता हूँ अगर 5 मिनट तक भी चलता रहे तो चलती रहेंगी, खामोश नहीं होगी। जरा एक बार दोनों हाथ उठे, मैं देखना चाहता हूँ जो लोग फोटो शूट कर रहे हैं वो एक बार इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करें। धन्यवाद। मैं बरेली शहीद हो गया, मैं बरेली में शरण पाया हुआ शरणार्थी नहीं हूँ, मुझे विश्वास हो गया मैं बरेली का बेटा हूँ। मुझे पता है कि अगर आप लोग इतना साथ दे रहे हैं, जिस पर हाथ रख देंगे और जिसके लिए हाथ उठा देंगे वो विजित हो जाएगा। मुदित भाई को मैं धन्यवाद देता हूँ, अपने आप महेश्वरी जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं उनके आने तक यहाँ टिका तो नहीं रह सकता क्योंकि हमारे और भी कभी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको हमें सुनना है, लेकिन मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और एक बार ये तालियां जरा सा लहरा जाएं, जहाँ जहाँ तक ये वीडियो जा रहा है वो कम से कम ये भी देखें कि हाइया जैसे कवि सम्मेलन में इतने लोगों के बीच में क्या शानदार कवि सम्मेलन हुआ है। मैं बहुत चिंतित था, मैं बहुत डरा हुआ था, मैं थका हुआ था, बाहर से लौटा हुआ था, मैं पैदल आ रहा था यहाँ से। मैं वार्म अप करते हुए मेरा भाई मिला, मैंने कहा कि मैं अपने को वार्म अप जरा ऐसा कर लूँ, रन ठीक हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से मन दिया है, मुझे सच मालूम कि मेरा वजन नहीं बढ़ा है, मेरा खून जरूर रह गया है। डॉक्टर्स जो काम करते हैं वो स्वस्थ करने का काम करते हैं। IMA ने जिस तरीके से आज मुझे स्वस्थ कर दिया है, अब मैं कम से कम 6 महीने और ढंग से जी सकूंगा। उसके बाद मैं तो जीऊंगा ही, उसके बाद फिर कब सम्मेलन होगा, फिर मैं जिंदा हो जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए 4 पंक्तियों का समापन करता हूं और इसी मन के साथ जरा सा आपके दोनों हाथ उठ जाएंगे, तालियों में अगर साथ में रिदम देंगे तो मैं उस कविता को पढ़ते हुए, अंतिम पंक्तियां पढ़ते हुए एक संकल्प दिलाता हूं। बरेली के लोग, हम गंगा एक्सप्रेस का निर्माण तो कर सकते हैं, लेकिन रामगंगा के खड़े होकर के गंगा को भूलना और रामगंगा के खड़े होकर के रामगंगा को भूलना क्या भी दृष्टता होगी।
अभी प्रधानमंत्री जी की एक बात आई है कि आप जो जो नगर, जो जो शहर नदियों के किनारे बसे हैं, वे अपना नदी उत्सव मनाएं। जब नदी उत्सव मनाएंगे, अन्य लोग अलग अलग नामों से मनाएंगे, तो बरेली के लोग या IMA के लोग रामगंगा महोत्सव क्यों नहीं मना सकते? जितने कभी आए हैं, मैं IMA की ओर से धन्यवाद देता हूं। इसलिए विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि मैं इस मंच पर पहले भी रहा हूं, इस नाते मैं आपके परिवार का हो जाता हूं। मेरा छोटा भाई बहुत मेहनत जिसने की है, आप सबसे जोड़ा है। जितने लोग आए हैं, मैं सबके प्रति आभारी हूं। इस बरेली की ओर से, इस IMA परिवार की ओर से, मैं किसी बहुत सारे लोगों का नाम यहाँ नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग उस नाम में अपना नाम सम्मिलित माने। मैं आप लोग की ओर से एक भाई के नाते अपने सभी कवियों का धन्यवाद करता हूं और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, संकल्प दिलाता हूं। एक बार साथ आइए कि है वानी तो का निंगा हो चुका बहुत, नहीं बेचना होना चाहिए। है वानी तो का निंगा हो चुका बहुत, अब कुछ भी नहीं बेचना होना चाहिए। गंगा की शांति को कठोर पूजने को तन मन जीवन को चंगा होना चाहिए। है वानी तो का निंगा हो चुका बहुत, अब कुछ भी नहीं बेचना हो। जरा सा हाथ उठ जाए। बहुत आज कुछ भी नहीं बेचना होना चाहिए। गंगा की प्रशांति को कटौतियों में पूजने को मन जीवन को चंगा होना चाहिए। ग्राम क्या, नगर क्या, जिला क्या और क्या प्रदेश, देश में कहीं पे भी ना दंगा होना चाहिए। जो इस हम पर आरोप लगाते हैं कि हम दंगे वाले लोग हैं, हम आपस में लड़ते हैं, दुनिया के लोग जो यह कहते हैं कि भारत आपस में लोग लड़ते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि अगर किचन में भी जाए, रसोई में भी जाओगे तो 4 बर्तन रखे होते हैं तो खटकते जरूर हैं। ये हमारा देश है, हम कैसे रहेंगे ये हमको तय करना हो। तुम कौन होते हो हमारे देश की नियत का फैसला करने वाले, हमारे देश के भविष्य का फैसला करने वाले? राम कथा की प्रज्वलता को कहते क्या भूषुंड यहाँ, विश्व शांति हित क्या करते हैं यज्ञों के कुंड यहाँ। राम कथा की प्रज्वलता को कहते क्या भूषुंड यहाँ, विश्व शांति हित। जो लोग हमारे इतिहास को जानते हैं कि हमारा इतिहास सफेरों का इतिहास है, जो कहते हैं हम मदारियों के देश के लोग हैं, उनको यह बात पहुंचे कि हम क्या हैं, कि राम कथा की प्रज्वलता को कहते क्या भूषुंड यहाँ, विश्व शांति हित क्या करते हैं यज्ञों के कुंड यहाँ। मुक्त भले कट जाए पर वैरी से लड़ते रुंड यहाँ, दुष्ट भेड़ियों से भिड़ जाते हैं भेड़ों के झुंड यहाँ, दुष्ट भेड़ियों से भिड़ जाते हैं भेड़ों के झुंड यहाँ। शांति कपोत जहां में हम बेखौफ उड़ाया करते हैं, शांति कपोत जहां में हम बेखौफ उड़ाया करते हैं। गुरु गोविंद सिंह चिड़ियों से बात उड़ाया करते हैं। जन्मेजय जी नागनाश का यज्ञ रचाया करते हैं, जन्मेजय जी नागनाश का यज्ञ रचाया करते हैं। कृष्ण कालिया के फन पर बांसुरी बजाया करते हैं। विश्व विजेता रावण जब भी दल से संहारा जाता है, शिशुपालों की 100 गाली तक धीरज धारा जाता है। अरे चेहरा कुचल दिया जाता है, शीश उतारा जाता है, हाथ न हो ठाकुर के तो भी गब्बर मारा जाता है। गब्बर मारा जाता है। और वह दिन दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है। आपके हाथ खुले कि वह दिन दूर नहीं है। भविष्यवाणी करके जाता हूं कि वह दिन दूर नहीं है जब नायक मचलेंगे भारत के, सीओ के, पीओ के, सब पे दीप जलेंगे भारत के, सीओ के, पीओ के, सब में दीप जलेंगे भारत के। और इसके लिए आवश्यक यह है कि जिन मोर्चों पर आप लड़ रहे हो वह एक मोर्चा शांत होना चाहिए, आपस में सामंजस्य बरकरार रहना चाहिए। इसलिए शपथ कि है वह नियतों का नंगा नाच हो चुका बहुत, अब कुछ भी नहीं बेढंगा होना चाहिए। गंगा की प्रशांति को कठौतियों में पूजने को तन मन जीवन को चंगा होना चाहिए। ग्राम क्या, नगर क्या, जिला क्या और क्या प्रदेश, ग्राम क्या, नगर क्या, जिला क्या और क्या प्रदेश, ग्राम क्या, नगर क्या, जिला क्या और क्या प्रदेश, देश में कहीं पे भी ना दंगा होना चाहिए। आप होना हो भले ही, हम होना हो भले ही, देश होना चाहिए, तिरंगा होना चाहिए। आप होना हो भले ही, हम होना हो भले ही, देश होना चाहिए, तिरंगा होना चाहिए, देश होना चाहिए, तिरंगा होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। जिंदाबाद।